हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ एक ऐसे सॉफ्टवेयर से जो आपके बिजनेस को कंप्यूटराइज बनाने के साथ साथ आपकी बिजनेस ग्रोथ को भी बढ़ाता है। हमारी कंपनी का नाम एक्सेलसियर सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है, जो ब्रांड नेम इजी सोल के नाम से जाना जाता है। इजी सोल एक कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, साथ ही वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर भी है। इजी सोल आपके बिजनेस की इन्वेंट्री मैनेज करने के साथ अकाउंट्स मैनेज भी करता है। हम फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, फार्मेसी रिटेल चेन, केमिस्ट शॉप और डिपार्टमेंटल स्टोर में डील करते हैं। EasySol has always given its customer the utmost priority and excelled in providing simple and user-friendly solution to its customer. हमारे साथ 12,000 प्लस से ज़्यादा कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, 100 प्लस से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और हम 365 डेज अपने कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे कुछ मेजर क्लाइंट्स हैं। तो आइए आज मैं आपको EasySol 365 का एक डेमो प्रोवाइड कराने जा रही हूँ। EasySol 365 क्या है, कैसे वर्क करता है और आपके लिए कैसे हेल्पफुल है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, EasySol 365 का डैशबोर्ड है। आपको सबसे पहले दिख रहा है लिस्ट ऑफ होटकीज यानी कि शॉर्टकट। सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर्स की। तो मास्टर में हम सबसे पहले बात करते हैं आइटम मास्टर क्रिएट करना प्लस आइटम मास्टर के फीचर्स के बारे में। आइटम मास्टर के लिए शॉर्टकट है Ctrl+F12। आप आइटम मास्टर पर डायरेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हैं और मास्टर्स में जाके आइटम में जाके भी आप जा सकते हैं। यहाँ से आप अपनी आइटम का नेम डालिए, डोलो जैसे मैंने डाला। राइट हैंड साइड पर फर्स्ट ऑप्शन है न्यू का और शॉर्टकट F9, तो आप F9 भी यूज कर सकते हैं, न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ हमारी आइटम का नेम आया, यहाँ कंपनी का नेम कि ये जो आइटम है ये कौन सी कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। इसके बाद यहाँ पैकिंग, तो हमने पैकिंग डाल दी। यूनिट, लोकेशन, स्टेटस, शेड्यूल, बॉक्स क्वांटिटी, केस क्वांटिटी, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल आपकी रीऑर्डर प्रोसेस के लिए हेल्पफुल है। बारकोड, डिवीजन, फ्लैग। नीचे आपको दो पोर्शन दिख रहे हैं, सेल डिटेल और परचेज डिटेल का। तो ये आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहे तो फिल भी कर सकते हैं, क्योंकि जब परचेज हमारी इंपोर्ट होती है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है और परचेज डिटेल आप यूजर वाइज कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके बाद जीएसटी डिटेल, तो यहाँ से HSN कोड आप लीजिए। इसके बाद एक्सपायरी, कुछ प्रोडक्ट में एक्सपायरी की नीड नहीं होती है कि आप जब परचेज चढ़ाएंगे तब एक्सपायरी फीड करने की नीड ना पड़े। जेनेरिक, अगर आप जेनेरिक वाई करते हैं तो जेनेरिक की सेल रिपोर्ट निकालकर आप अपने सेलमैन को कमीशन भी दे सकते हैं। इसके बाद इंक्लूसिव आइटम है या नहीं है, मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम इनवॉइस क्वांटिटी, बारकोड। प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है इस आइटम को देने के लिए या नहीं है। इसके बाद कैटेगरी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं और नीचे जेनेरिक का कॉलम है। तो जेनेरिक यहाँ सॉल्ट से रिलेटेड है, आप एक आइटम के 6 सोल्ड विद कॉम्पोजिशन यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सेव, तो ये हमारी आइटम मास्टर में क्रिएट हो गई। अब आइटम मास्टर के बाद हम बात करते हैं सप्लायर मास्टर क्रिएट करना प्लस सप्लायर मास्टर के फीचर्स के बारे में। तो सप्लायर मास्टर के लिए शॉर्टकट है Ctrl+F9। आप सप्लायर मास्टर पे डायरेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हैं और मास्टर्स में जाके सप्लायर में जाके भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ आपने अपने सप्लायर का नाम डाला, अग्रवाल मेडिकोस। राइट हैंड साइड पर फर्स्ट ऑप्शन न्यू और शॉर्टकट F9। सप्लायर का नेम आया, ये सप्लायर की जर्नल इंफॉर्मेशन है, वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसके बाद DL नंबर, फूड लाइसेंस नंबर, GST नंबर, पैन नंबर। इसके बाद आपके सप्लायर लोकल है या सेंट्रल है, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको ब्लू कलर से दिख रहा है परचेज इंपोर्ट बॉक्स कन्वर्जन, की जो आइटम आपके पास सप्लायर से आई है अगर आप वो बॉक्स टू स्ट्रिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपके सप्लायर रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है या कॉम्पोजिट है, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद सेव, आपके सप्लायर मास्टर में क्रिएट हो गए। अब सप्लायर मास्टर के बाद हम बात करते हैं कस्टमर मास्टर क्रिएट करना प्लस कस्टमर मास्टर के फीचर्स के बारे में। तो कस्टमर मास्टर के लिए शॉर्टकट है Ctrl+F11।
आप कस्टमर मास्टर पे डायरेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हैं और मास्टर्स में जाके कस्टमर में जाके भी। अब यहाँ आपने अपने कस्टमर का नेम डाला, सचिन। राइट हैंड साइड पर फर्स्ट ऑप्शन न्यू और शॉर्टकट F9। कस्टमर का नेम आ गया, ये कस्टमर की जनरल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको दिख रहा है सेल रेट, कॉस्ट रेट, परचेज रेट, MRP, होलसेल रेट और स्पेशल रेट, कि आपको कस्टमर को आइटम कौन से रेट पे देंगे वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी कस्टमर रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड या कॉम्पोजिट है, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके कोई कस्टमर टीबी डायग्नोसिस पेशेंट है तो उनकी डिटेल आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद सेव, हमारे कस्टमर मास्टर में क्रिएट हो गए। मास्टर के बाद अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। तो ट्रांजैक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं परचेज ट्रांजैक्शन की। परचेज ट्रांजैक्शन के लिए शॉर्टकट है Ctrl+F2। आप परचेज ट्रांजैक्शन में डायरेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हैं और ट्रांजैक्शंस में जाके, परचेज में जाके, ट्रांजैक्शन में जाके भी। यहाँ डेट, यहाँ सप्लायर आपने सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि अगलवार। अब यहाँ बिल नंबर, तो बिल नंबर मैंने डाला 42। इसके बाद यहाँ आइटम सेलेक्ट कीजिए, आप आइटम सेलेक्ट की, यहाँ क्वांटिटी। ये जो हमने 10 स्ट्रिप्स एंटर किए हैं ये हमारे स्टॉक में ऐड हो जाएंगे परचेज सेव होने के बाद, और स्टॉक हमें टैबलेट में शो होगा, जो कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टॉक को टैबलेट में कन्वर्ट कर देगा, जो आइटम मास्टर में यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ फ्री क्वांटिटी, परचेज रेट। अब यहाँ आपको ऊपर ब्लू कलर के बॉक्स दिख रहे हैं, डेट, बिल नंबर, क्वांटिटी, फ्री क्वांटिटी। अगर आपने यही आइटम सेम सप्लायर से पहले परचेज की होगी तो आपको यहाँ डिटेल शो हो जाएगी, और अगर आपने यही आइटम किसी डिफरेंट सप्लायर से पहले परचेज किया तो आपको यहाँ डिटेल शो होगी, जैसे कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, डेट, बिल नंबर, पार्टी, क्वांटिटी, फ्री क्वांटिटी, परचेज रेट, इस तरीके से। इसके बाद एंटर करके सेव कीजिए। अब यहाँ आपको CGST परसेंट दिख रहा है या SGST परसेंट, यहाँ आप CGST अमाउंट देख सकते हैं या SGST अमाउंट देख सकते हैं। ये हमारा आइटम का अमाउंट है और ये हमारे टैक्स लगने के बाद का अमाउंट है। ये हमारा स्कीम लगने से पहले का मार्जिन है और ये स्कीम लगने के बाद का मार्जिन है। सेव करने के लिए आप एंड की भी यूज कर सकते हैं और सेव पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप एंटर करके सेव कीजिए। हमारी ये परचेज ट्रांजेक्शन सेव हो गई। अब परचेज ट्रांजैक्शन के बाद हम बात करते हैं सेल ट्रांजैक्शन की। तो सेल ट्रांजैक्शन के लिए शॉर्टकट है Ctrl+F1। आप सेल ट्रांजैक्शन में डायरेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हैं और ट्रांजैक्शंस में जाके, सेल में जाके, ट्रांजैक्शन में जाके भी। यहाँ कस्टमर का नेम, इसके बाद यहाँ आइटम, हमने आइटम डाली। इसके बाद क्वांटिटी, यहाँ अप एरो माइनस करके अपना इनवॉइस ग्रोस प्रॉफिट और आइटम ग्रोस प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं। ये आपका इनवॉइस ग्रोस प्रॉफिट है और ये आइटम ग्रोस प्रॉफिट है। यहाँ आप अपना डिस्काउंट शफल भी कर सकते हैं। सेल ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए एंड की का यूज कर सकते हैं आप, और सेव पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। एंटर करके सेव, हमारी ये सेल ट्रांजैक्शन सेव हो गई। अब ये जो ट्रांजैक्शन थी ये थी हमारे जो रेगुलर बेस पे हमारे कस्टमर है, यानी कि हमारे परमानेंट कस्टमर की हमें कैसे सेल एंट्री करनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारे रेगुलर बेस पे कस्टमर नहीं है उनकी हमें कैसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है। तो उनकी भी सेल ट्रांजैक्शन से ही एंट्री होगी। सेल ट्रांजैक्शन यहाँ CS यानी कि काउंटर सेल, जो हमारे कस्टमर परमानेंट नहीं है। यहाँ कस्टमर का नेम आप डाल दीजिए। मैंने कस्टमर का नेम डाला दीपा। के बाद एंटर करके यहाँ आइटम सेलेक्ट कीजिए, यहाँ क्वांटिटी। इसके बाद यहाँ पर भी आप अपना डिस्काउंट जो है शफल कर सकते हैं।
आप पैरो माइनस करके अपना इनवॉइस ग्रॉस प्रॉफिट और आइटम ग्रॉस प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। इसके बाद सेव करने के लिए आप एंड की यूज कीजिए, सेव पे क्लिक कीजिए और एंटर करके आप सेव कीजिए। तो ये हमारी सेल ट्रांजैक्शन सेव हो गई। ट्रांजैक्शन के बाद अब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की। तो रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं सेल रिपोर्ट की। सेल रिपोर्ट में सेल बुक और सेल बुक, यहाँ से आप सेल बुक निकाल सकते हैं। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको सेल रिपोर्ट चाहिए, सेल रिटर्न, डेबिट या क्रेडिट। तो जो रिपोर्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कीजिए, टाइम पीरियड सेलेक्ट कीजिए यहाँ से। इसके बाद आपको डिटेल रिपोर्ट चाहिए, समराइज करके चाहिए, वो आप कर सकते हैं। विद ब्रेकेज एक्सपायरी, विदाउट ब्रेकेज एक्सपायरी, वो आप यहाँ से कर सकते हैं डिफाइन। इसके बाद सीरीज आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, पार्टी कोड यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जीएसटी डिटेल के साथ चाहिए, विदाउट जीएसटी, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद एक्सेल, तो हमारी ये रिपोर्ट एक्सेल में जनरेट होकर आएगी। ये हमारी सेल रिपोर्ट आ गई है, आप देख सकते हैं। इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी कोड, पार्टी नेम, बिल अमाउंट, ये हमारी सेल रिपोर्ट निकली थी। अब सेल रिपोर्ट के बाद अब हम बात करते हैं रजिस्टर ऑफ शेड्यूल H1 ड्रग रिपोर्ट की। तो सेल रिपोर्ट में अदर रिपोर्ट में रजिस्टर ऑफ शेड्यूल H1 ड्रग्स। तो यहाँ से आपको वो रिपोर्ट मिलेगी। यहाँ भी आप डिफाइन कर सकते हैं, सेल रिपोर्ट चाहिए इस आइटम की जो रजिस्टर ऑफ शेड्यूल H1 ड्रग की आइटम होती है, या सेल रिटर्न रिपोर्ट चाहिए, तो वो आप यहाँ से डिफाइन कीजिए। टाइम पीरियड सेलेक्ट कीजिए, कब से कब तक की चाहिए, और व्यू पे क्लिक। तो ये रिपोर्ट भी हमारी एक्सेल में जनरेट होकर आएगी। पेशेंट नेम, डॉक्टर नेम, इनवॉइस नंबर, डेट। अब इसके बाद हम बात करते हैं रजिस्टर ऑफ टीबी पेशेंट रिपोर्ट की। तो टीबी पेशेंट की रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट में अदर रिपोर्ट में रजिस्टर ऑफ टीबी पेशेंट, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आप टाइम पीरियड सेलेक्ट कीजिए, कब से कब तक की चाहिए। इसके बाद ओके, यहाँ से आप क्लिक कीजिए। ये जो रिपोर्ट है ये हमारी एक्सेल में जनरेट होकर आएगी। तो ये है हमारी टीबी पेशेंट रिपोर्ट। अब टीबी पेशेंट की रिपोर्ट के बाद हम बात करते हैं रिपोर्ट्स में परचेज रिपोर्ट की। तो परचेज रिपोर्ट में परचेज बुक और परचेज बुक, यहाँ से आप परचेज बुक निकाल सकते हैं। यहाँ भी आप डिफाइन कर सकते हैं परचेज रिपोर्ट चाहिए, परचेज रिटर्न, डेबिट या क्रेडिट। उसके बाद विद ब्रेकेज एक्सपायरी, विदाउट ब्रेकेज एक्सपायरी, यहाँ से आप टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, कब से कब तक की चाहिए। इसके बाद विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी, वो आप कर सकते हैं एक्सेल। तो ये रिपोर्ट भी हमारी एक्सेल में जनरेट होकर आएगी। ये हमारी परचेज बुक की रिपोर्ट आ गई है। ये बिल डेट, टीआरएन नंबर, डेट, पार्टी नेम, बिल अमाउंट। तो ये हमारी परचेज बुक रिपोर्ट है। अब परचेज बुक के बाद हम बात करते हैं इन्वेंट्री रिपोर्ट्स की। तो इन्वेंट्री रिपोर्ट में आप यहाँ से आइटम रिपोर्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से स्टॉक रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट के बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट रिपोर्ट की। तो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में आप यहाँ से ड्यू रिपोर्ट निकाल सकते हैं और यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट बिल वाइज। तो यहाँ से भी आप टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, कब से कब तक की चाहिए। सीरीज आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। जो ग्रॉस प्रॉफिट है आपको सेल रेट पे देखना है या परचेज रेट पे, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद व्यू, तो ये हमारी जो है ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट है। आप इसको एक्सेल में जनरेट करना चाहते हैं तो एक्सेल पे क्लिक कीजिए, रिपोर्ट एक्सेल में जनरेट हो जाएगी। अब ग्रॉस प्रॉफिट रिपोर्ट के बाद मैनेजमेंट रिपोर्ट में अदर्स। तो अदर्स में जाके आप यहाँ से लिस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन और लिस्ट ऑफ मास्टर मॉडिफिकेशन की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद ब्रेकेज एक्सपायरी रिपोर्ट पे आप यहाँ से ब्रेकेज एक्सपायरी टू सप्लायर, गुड ऑन ब्रेकेज एक्सपायरी, आइटम वाइज, रिप्लेसमेंट टू कस्टमर, रिप्लेसमेंट फ्रॉम सप्लायर, यहाँ से आप ये रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। इसके बाद रिसिप्ट पेमेंट रिपोर्ट। तो रिसिप्ट पेमेंट रिपोर्ट में आप रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट टू सप्लायर, कैश कलेक्शन समरी और करेंसी डिटेल, ये आप रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट में आप ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट यहाँ से निकाल सकते हैं। अदर रिपोर्ट में यहाँ से आप लिस्ट ऑफ मास्टर, यानी कि जो हम क्रिएट करिए थे आइटम मास्टर, कस्टमर मास्टर या सप्लायर मास्टर, तो मास्टर्स की आप रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद जीएसटी रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जीएसटीआर 1, 2, तो जीएसटी रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं।
ये वीडियो यहीं एंड होती है। हमारी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट www.easysoul.in पे जा सकते हैं। हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है हमारी info@easysoul.in। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।